हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का स्पेशल साइंस का टॉप 50 प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं विज्ञान के, जो कि सीधे परीक्षा में आएंगे। और यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स भी मिलते चलेगा कि किस किस टाइप के जो प्रश्न आ रहा है उससे रिलेटिव और भी मैं इसमें डिटेल्स बताऊँगा, ताकि उससे हटकर भी प्रश्न अगर आता है तो आपका सब सही हो जाएगा, प्रश्न छूटने के चांस कम रहेंगे। और अगर चैनल पर अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है साइंस का कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक है, यानी कि इसमें प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं आपको यही बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और आइसोप्यूटेन, यही आपके प्रमुख घटक है। चलिए इसका और भी मैं डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो है एलपीजी या फिर द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संघटक ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ यानी कि मिसाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए कि जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, अगर उसमें रिसाव हो जाए तो आपको कैसे पता चल गया, यानी कि लीक हो जाए तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि गैस लीक हुआ है नहीं। तो इसके लिए आपको मिथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का गंध देता है। चलिए इसमें एक और आपका है कि इसमें ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें ब्यूटेन पाए जाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर आपका प्रश्न दिया है कि किसी तत्व का परमाणविक भार 35 तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी 18 ही होगा। 18 क्यों होगा? चलिए इसका भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दूं कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्रोटॉन आपको पता चल जाएगा, प्रोटॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। अतः विवेच्य तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 17 होगी। क्यों 17 होगी? चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं आपको। तो परमाणविक भार बराबर क्या होता है? आपका परमाणविक जो भार बराबर होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणविक भार आपका कितना पहले से 35 दे रखा है, कितना 35 दे रखा है, और प्रोटॉन की संख्या हमको पता चल गया कि 18 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या में कितना जोड़ देंगे कि 35 के बराबर आ जाए? तो 17 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 35 के बराबर हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17 होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर आपका प्रश्न दिया है किसमें आयनिक बंधन है। क्या है? आयनिक यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनेगा? तो KCl में। किसमें? KCl में आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए केसोनिक में आयनिक बंधन यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कैसे बनता है? तो K पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज चल कर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। चलिए आपका देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्यों हो जाएगी अस्थायी? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जल की कठोरता को उबालने से दूर हो जाती है तो कठोरता अस्थायी प्रकृति की होती है। यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम की किसकी वजह से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड मिले होते हैं। तो डिटेल्स के साथ जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितना भी आपको BSSC यानी कि बिहार SSC से जितने भी नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलेगा, और पर डे आपको सब सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए आपका 5 नंबर दिया है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। किसका? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का। चलिए इसका भी थोड़ा सा डिटेल्स को देख लेते हैं। तो
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जीवन की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न दिया है एड्स का अर्थ क्या है। आपको पूछा है कि AIDS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताना है, एक्वायर्ड इम्यून, और देखिए यहाँ पे इम्यून है, यहाँ पे क्या दिया है, डिजीज है, यहाँ पे डिफिशियंसी है। समझ में आ रहा है। तो यही बस इतना ही थोड़ा सा का अंतर है, इसको समझ लीजिए और याद इसको कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एड्स का अर्थ होता है जिसको मैंने बता दिया, और किसके वजह से होता है, तो HIV विषाणु के जरिए ये फैलता है। क्या है, एक HIV वायरस है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर दिया है निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है। तो खट्टा दूध किसके वजह किसके कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण से। किसके, बैक्टीरिया के कारण से, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो दूध में जो है आपको क्या पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलियस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दही को खट्टा में परिवर्तित कर देता है। चलिए आपका 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न दिया है किस प्रकार की कोशिकाएं गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो स्टेम कोशिका। क्या, स्टेम कोशिका। प्रश्न पूछा है किस प्रकार की कोशिकाएं गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो स्टेम कोशिका। इसे थोड़ा सा रिलेटिव डिटेल्स देख लेते हैं। तो शरीर में स्टेम कोशिका यानी कि स्टेम सेल में विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्षमता है जिसके कारण वह गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। इसमें से दवा बताना है कि एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन है। कौन सा, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटिव आपको प्रश्न में बता दूं कि पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। क्या है, पेनिसिलिन आपका प्रथम एंटीबायोटिक है, यानी कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। इसकी जो खोज किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में सन आपका 1928 में किए थे, यानी आज से 95 साल पहले जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। इसमें आपको पेनिसिलम नोटानम और पेनिसिलम क्राइजोनेनम नामक कवक से की थी। चलिए अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आपका असत्य फल है, यानी कि फल है, यानी कि फाल्स फल बताना है, फाल्स फ्रूट बताना है। फाल्स फ्रूट का उदाहरण कौन है, सेब, कटहल, अमरूद, ए और बी दोनों। तो ये इसका जो ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सेब और कटहल जो का है असत्य फल है। सत्य फल है नहीं है, यानी कि क्यों नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर बाह्य दल पुंज या पुष्पांशन से होता है असत्य फल, यानी कि फाल्स फ्रूट कहलाता है। सेब और कटहल इसके उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है कि अंडाशय में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, बाह्य दल या फिर पुष्पासन से होता है। यानी कि आप कटहल का जब पेड़ देखिएगा ऐसे, तो डांड में होगा, कहाँ पे, एक अलग से डांड में होगा उसका। और पेड़ों की अपेक्षा जैसे आम में देखिए, आम जब फरता है तो आम जो होगा आपके डांड में से फिर एक डाली में से यहाँ से निकलेगा, फूल फल धरेगा, तब ये बनेगा। लेकिन कटहल में जो है कि डायरेक्ट इस डांड से आपका लग जाता है। तो प्रश्न कहते से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन के साथ ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।